बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। तमाम मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है कि नया नोटिफिकेशन कब होगा और 35% का इजाफ़ा हमारी तनख्वाह में कब लगेगा। क्या जो अभी 1 अगस्त को हमें तनख्वाह मिलनी है उसमें 35% का इजाफ़ा शामिल होगा या नहीं होगा। ये तमाम तर तफसीलात मैंने अकाउंट ऑफिस से इकट्ठी की हैं और फिनांस डिपार्टमेंट से अपने ज़राए से मालूम किया है कि क्यों ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारी की सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब होगा। नोटिफिकेशन जब काबीना की मंजूरी हो जाती है तो उसके बाद चंद कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए फिनांस डिवीज़न को भेजा जाता है और वहां से फिनांस डिवीज़न उस चीज़ की मंजूरी देता है। उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उसमें शामिल किए जाते हैं, बजट के एलोकेट किए जाते हैं। एक बंदे का काम नहीं होता कि इधर से काबीना की मंजूरी हुई है और उधर से दस्तखत करके उन्होंने फिनांस सेक्रेटरी ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देना होता है। बहुत सारे मराहल से इसको गुजरना पड़ता है और कोई अफसर एक दिन बैठता है, कोई दूसरे दिन बैठता है और ये फाइलें किसी एक दफ्तर में नहीं जाती, ये काफ़ी सारे दफातर से मूव होते हुए बिल आखिर एंड पे फिनांस सेक्रेटरी साहब के पास जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके पास आती हैं और वो नोटिफिकेशन करते हैं तमाम तर तक कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद। काबीना का इजलास तो कब का हो चुका लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। तो इस बात का जवाब ये है कि नोटिफिकेशन अभी भी मूव कर रही है वो फाइल जिस पे नोटिफिकेशन होना है और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। वेरी फ्यू डेज़ में, यानी हो सकता है कल यानी जुमे के दिन या फिर मुहर्रम के फ़ौरन बाद दूसरे तीसरे दिन ये नोटिफिकेशन जो है वो इशू हो जाएगा। मेरी अभी रहमान अली बाजवा साहब से भी कॉल पे बात हुई है और उनका भी यही कहना था कि इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन जो है वो आखिरी मराहिल में है। और सेक्रेटेरिएट में मेरे एक दोस्त वहाँ पे जॉब करते हैं, उनसे भी मैंने कंफर्म किया है तो उनका भी यही कहना था कि इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन बहुत जल्द होगा, आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है और उसके बाद नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि तनख्वाह में 35% इजाफा कब से मिलेगा। ये बात भी इंतहाई बावसूख ज़राए से मालूम हुई है कि 35% का जो इजाफा है वो आपको 1 अगस्त से मिलेगा, बजाय इसके कि वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेड हो, वो 1 अगस्त से मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 35% का इजाफा है उसका एक नया कोड जो AG ऑफिस वाले हैं, अकाउंटेंट जनरल पंजाब वाले हैं, वो कोड जारी करते हैं। अब उन्होंने अगर ये नोटिफिकेशन पहले हो जाता पेरोल चलने से तो इसी 35% का ही कोड जारी करना था और ये इजाफा हमारा 1 जुलाई से ही नाफिजुल अमल होता, क्योंकि ये काबीना की मंजूरी भी 22-23 तारीख के बाद हुई है और उसके बाद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो वो किसी भी हेड में नया कोड जो है वो शामिल नहीं कर सकते। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता 35% का कोड जनरेट नहीं किया जा सकता। जब कोड जनरेट हो जाएगा तो पिछले इजाफे जो बकाया जात की सूरत में होंगे वो बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि जो अकाउंट ऑफिस में बैठे हैं वो लोग जो है एक ही फार्मूला लगाते हैं और वो सबको मिल जाता है। ऐसा नहीं है, कैलकुलेशंस होती हैं, बाकी सारा हिसाब किताब डिस्टर्ब होता है। तो फिनांस डिपार्टमेंट के ज़राए का ये कहना था कि इंशाअल्लाह ताला 1 अगस्त से ये नाफिजुल अमल होगा 35% रनिंग बेसिक पे और तमाम मुलाजमीन को इक्वल तौर पे रनिंग बेसिक पे मिलेगा। इतनी कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 35% इजाफा मंजूर हुआ है। अगर 1 महीने में आपको 30% इनिशियल बेसिक का मिल रहा है तो फिर भी शुक्र अदा कीजिए और इस पर किसी भी किस्म के रद्द अमल से गुरेज करें। इंशाअल्लाह ताला 35% का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने होगा। 35% इजाफा जो रनिंग बेसिक पे होगा और पेंशन में 17.5% का इजाफा वो नाफिजुल अमल होगा 1 अगस्त से। वो तनख्वाह जो आपको 1 सितंबर को मिलेगी उसमें 35% का इजाफा रनिंग बेसिक पर आपको मिलेगा और ये जो 30% इनिशियल बेसिक का इजाफा अभी आपकी सैलरी स्लिप में लग के आएगा और इसके चेंज अलर्ट भी आना शुरू हो गए हैं, इसको कोड को डिलीट कर दिया जाएगा और ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा वहाँ से। 35% इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। तमाम मुलाजमीन अपना इत्तफाक
اور اتحاد برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد لیو انکیشمنٹ کا ایشو جو سب سے اہم ترین ایشو ہے وہ محرم الحرام کے بعد اٹھایا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ نوٹیفیکیشن جو ملازمین کی پینشن پہ کٹ لگانے کے مترادف تھا اس کو واپس کیا جائے گا، اور ملازمین کو پچھلی صورتحال یعنی پہلی صورتحال پر واپس بحال کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔